प्रिय आत्मन, रात्रि को साधना की प्रारंभिक भूमिका कैसे बने, उस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं। साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है, वो किन्हीं शास्त्रों पर, किन्हीं ग्रंथों पर, किसी विशेष संप्रदाय पर आधारित नहीं है। जैसा मैंने अपने भीतर चल के जाना है, उन रास्तों की बात भर आपसे कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, उस पर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चलें और देखें, तो मुझे रत्ती भर भी ऐसा ख्याल नहीं है कि आप चलेंगे तो जो पाने की आपकी कल्पना है उसे आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये आश्वासन और विश्वास है कि जिन रास्तों पर मैंने प्रवेश करके देखा है, केवल उनकी ही आपसे बात कर रहा हूं। एक बहुत पीड़ा और संताप के समय को मैंने गुजारा, बहुत चेष्टा के, बहुत प्रयत्न के समय को गुजारा। उस समय बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न करता था अंतस प्रवेश के, बहुत रास्तों से, बहुत पद्धतियों से उस तरफ जाने की बड़ी संलग्न चेष्टा की। बहुत पीड़ा के दिन थे और बहुत दुख और परेशानी के दिन थे, लेकिन सतत प्रयास से, और जैसे पर्वत से कोई झरना गिरता हो और गिरता ही चला जाए तो नीचे की चट्टानें भी टूट जाती हैं, वैसे ही सतत प्रयास से किसी क्षण में कोई प्रवेश हुआ। उस प्रवेश को जिस रास्ते से मैंने संभव पाया, सिर्फ उसी रास्ते की आपसे बात कर रहा हूं। और इसलिए बहुत आश्वासन और बहुत विश्वास से आपको कह सकता हूं कि यदि प्रयोग किया तो परिणाम सुनिश्चित है। तब एक दुख था, तब एक पीड़ा थी, अब वैसा कोई दुख और वैसी कोई पीड़ा मेरे भीतर नहीं है। कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते? मैंने उन्हें कहा, समस्या अपनी ना हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता। समस्या दूसरे की हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। मेरी कोई समस्या इस अर्थों में नहीं है, लेकिन एक नए तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया। और वो दुख ये है कि मैं अपने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूं, उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूं, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं। जबकि मुझे लगता है कि वो द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा, और वो द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं, तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था, एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे, रास्ते में मिलना हो गया, और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधे आदमी की आंख, अंधा आदमी पहले उठ गया, सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे,
लकड़ी तो उसे नहीं मिली, एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंडे के मारे एकदम सिकुड़ के कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आंख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वो आंख वाला मित्र उठा, देख के घबरा गया और उसने कहा कि तुम ये क्या हाथ में पकड़े हुए हो, इसे एकदम छोड़ दो, ये सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वो अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो, लेकिन अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, उसे एकदम छोड़ दो, वो सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन ये न समझ पाए कि मैं भी समझदार हूं। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वो अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देख के अपने रास्ते पे चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और वो सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई, उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूं वो वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख में चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वो लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वो सांप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि ये सांप है तो शायद उनके मन में हो, न मालूम किस ईर्ष्या के वश, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं। और आपके सबके हाथों मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं, और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं वो कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियां नहीं है। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़ के चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने को कोई बात कही है, इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आप पकड़े हुए हैं वो गलत है। बल्कि ये भी नहीं कहता हूं कि जो पकड़े हुए हैं गलत है, यही कहता हूं कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है, जीवन में किन्हीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वो आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वो यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया। तो आज की सुबह में सबसे पहले तो ये बात कहूं कि जिस प्यास के लिए मैंने रात को आपको कहा था वो तभी पैदा होगी आप में जब आपको ये दिखाई पड़े और ये अनुभव हो कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो एकदम गलत है। उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझें कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो गलत है और सार्थक नहीं है। और क्या ये बहुत कठिन बात है समझ लेना? क्या आप सोचते हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? क्या आप सोचते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं जिन दिशाओं में, उन दिशाओं में आप रेत पर, पानी पर महल खड़े कर रहे हैं या कि किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं? इसे थोड़ा विचारना, इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है। जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में, उनकी प्यास जगनी शुरू हो जाएगी। सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है। हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं,
बहुत कम लोग। अधिक लोग इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वो बहा चला जाए, और लहरें उसे जहां ले जाएं वहां चला जाए, किनारों पे ले जाएं तो किनारे चला जाए, और मझधार में ले आए तो मझधार में आ जाए, जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता। एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम में से अधिक लोग जीते हैं। समय और परिस्थितियां जहां ले जाती हैं हम चले जाते हैं। जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगा कि क्या आपको एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे, क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहां ले जाएं वहां चला जाए, या आपको एक व्यक्ति बनना है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और एक सचेतन व्यक्ति जिसकी अपनी जीवन की दिशा है, जिसने तय किया कि कहां जाना और कहां पहुंचना, और जिसने तय किया कि क्या बनना और क्या होना, जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया है और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कृति स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य का सबसे बड़ा सृजन स्वयं का निर्माण है। और आप कुछ भी बनाएं, वो बनाना किसी काम का नहीं है, वो सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा। जो आप अपने भीतर निर्मित करेंगे और अपने को बनाएंगे, तो आप एक चट्टान पर, एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हैं जिसके कि फिर निशान कभी मिटते नहीं है, जो कि अमिट रूप से आपके साथ होगा। तो अपने जीवन के बाबत ये विचार करें, आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं हैं जो नदी में बह रहा है, आप दरख्त से पतझड़ में गिर गए एक पत्ते तो नहीं हैं जो हवाओं में उड़ रहा है। और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं, और आपको दिखाई पड़ेगा पतझड़ में गिर गए पत्ते हैं जिसे हवाएं कहीं भी उड़ा रही हैं। अभी सड़कें उन पत्तों से भरी हुई हैं, और वे पत्ते जहां भी हवाएं आती हैं वहीं सड़ जाते हैं। आपने जिंदगी में सचेतन विकास किया है या केवल हवा के धक्कों पर उड़ते रहे हैं? और अगर हवा के धक्कों पर उड़ते रहे तो क्या कहीं पहुंच सकेंगे? क्या कोई कभी इस तरह पहुंचा है? जीवन में एक सचेतन लक्ष्य ना हो तो कोई कहीं पहुंचता नहीं। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें और मनन करें और विचार करें। बुद्ध के बाबत आपने सुना होगा, उन्हें जिस बात से विराग हुआ, जिस बात से वे विराग के जीवन में प्रविष्ट हुए, जिस बात से उन्हें सत्य की आकांक्षा पैदा हुई, वो कहानी बड़ी प्रचलित है, बड़ी अर्थपूर्ण है। उनके माँ बाप ने बचपन में ही उनको कहा गया कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके पिता ने सारी व्यवस्था की, उनकी सुख सुविधा की कि उन्हें कोई दुख दिखाई ही ना पड़े जिससे कि सन्यास पैदा हो। उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवाए, उस समय की सारे कला और कौशल सहित उन्होंने सारी व्यवस्था की, बगीचों की, हर मौसम के लिए अलग भवन बनाया, और आज्ञा दी परिचारकों को कि एक कुमलाया हुआ फूल भी गौतम को दिखाई ना पड़े, सिद्धार्थ को दिखाई ना पड़े। उसे ये ख्याल ना आ जाए कहीं कि फूल मुरझा जाता है, कहीं मैं तो ना मुरझा जाऊंगा। तो रात उनके बगीचे से सारे कुमलाए फूल और पत्ते अलग कर दिए जाते थे। जो दरख्त थोड़े भी कमजोर हो जाते वो उखाड़ के अलग कर दिए जाते थे। उनके आसपास युवक और युवतियां इकट्ठी थीं, कोई वृद्ध नहीं प्रवेश पाता था। कहीं सिद्धार्थ को ये विचार ना उठाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा। जब तक वे युवा हुए उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है। उन तक कोई खबर मृत्यु की नहीं पहुंचाई जाती थी। उनके गांव में लोग मरते भी हैं, इससे उन्हें बिल्कुल अपरिचित रखा गया। कहीं उन्हें ये चिंतन पैदा ना हो जाए कि लोग मरते हैं तो मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। मैं चिंतन का मतलब समझा रहा हूं। चिंतन का मतलब यह है कि चारों तरफ जो घटित हो रहा है उस पर विचार करिए। मृत्यु घटित हो रही है तो सोचिए कि मैं तो नहीं मर जाऊंगा। बुढ़ापा घटित हो रहा है तो सोचिए कि मैं तो बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। चिंतन न पैदा हो जाए बुद्ध में, इसलिए उनके पिता ने सारा उपाय किया। और मैं चाहता हूं कि आप सारा उपाय करें कि चिंतन पैदा हो जाए। उन्होंने उपाय किया कि चिंतन पैदा ना हो जाए, लेकिन चिंतन पैदा हुआ। एक दिन बुद्ध गांव से निकले
और राह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी चला आता है। उन्होंने अपने सारथी को पूछा, इस आदमी को क्या हो गया, ऐसा आदमी भी होता है? सारथी ने कहा, झूठ में कैसे बोलूं, हर आदमी अंत में ऐसे ही हो जाता है। बुद्ध ने तत्क्षण पूछा, मैं भी? उस सारथी ने कहा, भगवान झूठ में कैसे कहूं, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। अगर कल हो ही जाना है तो बात समाप्त हो गई। इसको मैं चिंतन करता हूं। लेकिन सारथी ने कहा, हम एक युवक महोत्सव में जा रहे हैं, सारे गांव के लोग प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए चले। बुद्ध ने कहा, अब चलने में कोई रस न रहा। युवक महोत्सव व्यर्थ है क्योंकि बुढ़ापा आता है। लेकिन वे गए और आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक अर्थी लिए जाते हैं लोग, कोई मर गया है। बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ, ये लोग क्या करते हैं, ये कंधों पर किस चीज को लिए हैं? सारथी ने कहा, कैसे कहूं, आज्ञा नहीं, लेकिन असत्य न बोल सकूंगा। यह आदमी मर गया, एक आदमी मर गया है, उसे लोग लिए जाते हैं। बुद्ध ने पूछा, मरना क्या है? और उन्हें पहली दफा पता चला एक दिन जीवन की सरिता सूख जाती है और आदमी मर जाता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वापस लौट चलो, मैं मर गया। यह आदमी नहीं मरा, मैं मर गया, इसको मैं चिंतन कहता हूं। वह आदमी चिंतन और मनन में समर्थ हुआ है जिसने दूसरे पे जो घटा है उससे समझा और जाना है कि वो उस पर भी घटित होगा। वे लोग अंधे हैं जो चारों तरफ जो घटित हो रहा है उसे नहीं देख रहे हैं। और इस अर्थ में हम सब अंधे, और इसलिए मैंने वो कहानी कही अंधे आदमी की जो सांप को हाथ में लिए चलता है। इसलिए आपको पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आंख खोल के चारों तरफ देखिए क्या घटित हो रहा है, और उस घटित होने से चिंतन पैदा होगा, मनन पैदा होगा, और वो मनन प्यास देगा और किसी विराट सत्य को जानने की। ये इस पीड़ा को बहुत मैंने अनुभव किया। वो पीड़ा गई और उसके जाने में जिन सीढ़ियों को मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ, उन सीढ़ियों में पहली सीढ़ी की आज मैं चर्चा करूंगा। ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है कि परम जीवन या परमात्मा या आत्मा या सत्य को पाने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक बात तो जरूरी है जो परिधि की जरूरत है, समझें साधना की परिधि, और एक बात जरूरी है जिसको हम कहेंगे साधना का केंद्र। साधना की परिधि और साधना का केंद्र, या साधना का शरीर और साधना की आत्मा। साधना की परिधि पर आज मैं चर्चा करूंगा, और कल साधना की आत्मा पर या साधना के केंद्र पर, और परसों साधना के परिणाम पर। ये तीन ही बातें हैं, साधना की परिधि, साधना का केंद्र और साधना का परिणाम। या यूं कह सकते हैं कि साधना की भूमिका, साधना और साधना की सिद्धि। साधना की भूमिका या साधना की परिधि में आपकी जो परिधि है वही संबंधित होती है। आपके व्यक्तित्व की परिधि आपका शरीर है, साधना की परिधि भी आपका शरीर है। साधना का बिल्कुल प्रारंभिक चरण आपके शरीर पर रखना होता है। इसलिए एक बात स्मरण रखें कि शरीर के संबंध में अगर सुनी सुनाई कोई बुरी भावना मन में हो उसे फेंक दें। शरीर मात्र साधन है, संसार का भी और सत्य का भी। शरीर न शत्रु है न मित्र है, शरीर मात्र साधन है। आप चाहें तो उससे पाप करें और चाहें तो पुण्य करें, चाहें तो संसार में प्रविष्ट हो जाएं और चाहें तो परमात्मा में प्रवेश पा लें। शरीर मात्र साधन है, उसके संबंध में कोई दुर्भाव मन में ना रखें।
ऐसे बहुत सी बातें प्रचलित हो गई हैं कि शरीर दुश्मन है और शरीर पाप है और शरीर बुरा है और शत्रु है और इसका दमन करना है। वो मैं आपको कहूं गलत है। न शरीर शत्रु है न शरीर मित्र है। आप उसका जैसा उपयोग करते हैं वही वो साबित हो जाता है। और इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है। शरीर बड़ा अद्भुत है। दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वो भी शरीर से हुआ है और जो भी शुभ हुआ है वो भी शरीर से हुआ है। शरीर केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना अंतस में प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। शरीर शुद्धि के क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, उसमें कोई उलझन ना हो, शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंतस प्रवेश में सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रुद्ध होंगे, क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट ना कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी वो शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में कोई 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती, मन में होती हैं, लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती हैं। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाएं, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। और अपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में हैरान हो जाएंगे, ये शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। और तब ये आपको शत्रु ना मालूम होगा, बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तब ये दुश्मन नहीं मालूम होगा, ये बड़ा साथी मालूम होगा, और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न हैं और शरीर भिन्न है, फिर भी आप इसका अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। और तब आप शरीर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड, बड़ी कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि शरीर इतना साथ दे रहा है। तो शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो, ये शरीर शुद्धि के लिए पहला चरण है। पर शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं, अभी कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए, वे मुझसे बोले कि मैं बहुत दिन से कुछ किसी धर्म की साधना करता हूं, मन बड़ा शांत हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता। वे बोले आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि जितनी देर से आप आए हैं आपके दोनों पैर इतने हिल रहे हैं, वो दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर से हिला रहे हैं। मैंने उनसे कहा यह असंभव है कि मन शांत हो, पैर इस भांति हिले। शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं। मन का कंपन जितना कम होने लगता है, शरीर उतना स्थिर मालूम होने लगेगा। ये बुद्ध और महावीर की मूर्तियां जो बिल्कुल पत्थर जैसी मालूम होती हैं, ये आदमी भी बैठे होते तो भी ऐसे मालूम होते थे।
ये मूर्तियां ही पत्थर जैसी नहीं मालूम होती। इन आदमियों को भी आपने देखा होता तो बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होते। हमने इनकी पत्थर की मूर्तियां व्यर्थ ही नहीं बनाई, उसके पीछे कारण था, ये बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होने लगे थे। इनके भीतर कंपन विलीन हो गए थे, या कि कंपन सार्थक थे, जब उनकी जरूरत थी होते थे, अन्यथा वो विलीन थे। आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उसे निकालने का कोई रास्ता ना पाके पैर में कंपित होकर वो निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है, उसके दांत भिज जाते हैं और मुट्ठियां बन जाती हैं, क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्यों? आखिर मुट्ठियां बंधने से क्या प्रयोजन? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रुद्ध होंगे तो भी मुट्ठियां बन जाएंगी, वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारे। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है, उसका निष्कासन कैसे होगा? हाथ के स्नायु खींच के उस शक्ति को व्यय कर देते हैं। सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेश वो सहज प्रकट कर देता है। लेकिन हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। समझ लीजिए, आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा, आपको क्रोध तो आया, लेकिन आप मुट्ठियां नहीं भींच सकते। वो जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती, स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहाँ इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका, ना मैं दांत भींच सका, ना मैं हाथ खींच सका, ना मैं गाली बक सका, ना मैं गुस्से में कूद सका, ना मैं पत्थर उठा सका, तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई? वो शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपल्ड कर देगी, और उसको क्रिपल्ड करने में, उसको विकृत करने में व्यय हो जाएगी, एक ग्रंथि पैदा होगी। शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पे भी हंसे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं? हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं, आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं, या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूं, किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें। आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। और आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, ये हो सकता है। और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता, आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो नई ग्रंथियां तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करें। और उसके उपाय के लिए जरूरी है कि महीने में एक बार 2 बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें। अगर कपड़े फेंक के और नग्न नाचने का मन हो तो नाचें और सारे कपड़े फेंक दें, और आप हैरान होंगे, आधा घंटे के उस उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप बहुत शांत अनुभव करेंगे और आपको बहुत हैरानी होगी कि शांति कैसे आ गई। आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका कारण क्या है?